प्रिय भक्तगण, आज हम आप सभी को सुनाते हैं महादेव के मोटिवेशनल थॉट, जो आप सभी को अच्छे राह की ओर ले जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा ना उठाएं। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, सफलता हमेशा प्रयासों से ही हासिल होती है। आप इतने खुश रहें कि जब आपको कोई देखे तो वह भी खुश जाए। दूसरों की परेशानी में आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दें, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। क्रोध और गुस्सा इंसान को तभी आता है जब वह अपने को कमजोर और हारा हुआ मान लेता है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, अच्छाई के सामने हमेशा छोटी ही रहती है। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। दर्द उनके शब्दों से नहीं, अपने मन के शब्दों से होता है। कोई कुछ भी बोले या करें, हम अपने से प्यार से बात करें। आज के समय में ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दुखी और असफल है कि वे अपनी अकल के उपयोग की बजाय दूसरों की नकल ज्यादा करते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। हम औरों को दुख देते नहीं हैं, लेकिन उनके व्यवहार से उनसे दुख ले लेते हैं और फिर कई घंटे, दिन या साल अपने को दुख देते रहते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हों। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से अच्छा है कि आप खुद की नजरों में अच्छा बने। आप इतने खुश रहे कि जब दूसरे आपको देखें तो वो भी खुश हो जाएं। जिंदगी में इतने खुश रहो कि आपको देखने वाला हर इंसान भी खुश हो जाए। जब मैं को हम से बदल दिया जाता है, तब कमजोरी ताकत बन जाती है। हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर होता है। दूसरों की नजर में अच्छे बनने से अच्छा है खुद की नजर में अच्छे बनो। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और बदले में आप भी उनसे किसी प्रकार की सहायता की उम्मीद रख रहे हैं, तो यहाँ आप दयालु नहीं बन रहे हैं, यहाँ आप सौदेबाजी का खेल खेल रहे हैं। रिश्ते व्यवहारों से नहीं, सोच से बनते हैं। खुश रहने का यह मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में सब सुखी है। इसका यह अर्थ होता है कि आपने अपने दुखों से कैसे लड़ना है सीख लिया है। सोच बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जिंदगी में कामयाब वही होते हैं जो प्रतिशोध की वजह है परिवर्तन लाने की सोच रखते हैं। जो बीत गया वह बीत गया, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीखिए। जैसे घड़ी हमेशा चलती रहती है, वैसे चलना सीखिए। कर्मों का गणित बहुत सीधा सीधा है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। यदि आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो उनसे आप बदले में किसी चीज की भी मांग ना रखें, क्योंकि जो लोग निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा करते हैं उनको भगवान फल देता है, ना कि वो जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। किसी को दुख पहुंचाकर कभी भी भगवान से खुशी की उम्मीद मत रखना और किसी के मुंह पर मुस्कान लाकर कभी टेंशन की फिक्र मत करना। जैसे हो वैसे रहो, कभी दूसरों के लिए खुद को मत बदलो। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान से बड़ी दुनिया में कोई और हमसफर नहीं है। व्यापारियों की परेशानी का कभी आनंद मत ले, क्योंकि भगवान हमें अपना आशीर्वाद वापस देते हैं जिसमें हमें सबसे अधिक पसंद है। जिंदगी में कभी कभी आप चुप रहकर भी बड़ी से बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं, इसलिए हर बात पर बैकअप लेने की कोशिश ना करें। जो कहता है परमात्मा नजर नहीं आता, वह जो दिखता है जब नजर नहीं पड़ता, मुस्कुराहट वो हीरा है।
जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो। और जब तक यह हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सत्य एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें पहले कीमत चुकाएं और बाद में आनंद लें। झूठ एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें पहले आनंद लें और बाद में कीमत चुकाएं। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है अगर आप उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सोफे पर चाय गिर जाए तो हम तुरंत साफ करने लगते हैं, क्योंकि दाग न लग जाए तो फिर आपके मन पर बहुत कुछ हर रोज गिरता है। आपने आपको कितनी बार साफ किया? जिंदगी कोई प्रतिस्पर्धा, मुकाबला या होड़ नहीं, बल्कि यह एक यात्रा है। इसलिए अगर इस यात्रा को खुशी खुशी पूरा करना चाहते हैं तो इसे अपनी इच्छा और क्षमता के साथ पूरा करें। हमारे जीवन की ज्यादातर समस्याएं हमारे बोलने के लहजे से पैदा होती हैं। इससे मतलब नहीं है कि हम क्या कहते हैं, इससे मतलब है कि हम कैसे कहते हैं। क्या आप सहमत हैं? अगर आप शांति चाहते हैं तो कभी दूसरों के बदलने की आशा मत रखो। खुद बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए खुद जूते पहनना उचित है, न कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाना। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। मन स्वयं का सारथी है, इसे बुद्धि से वश में करो, फिर जीवन की यात्रा सुलभ होगी। जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करो और पीड़ा की लहरें समाप्त हो जाएंगी। ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। इसे जिज्ञासा से प्रज्वलित करें और इसे विनम्रता से ईंधन दें। सच्चा त्याग कर्तव्यों का परित्याग नहीं है, बल्कि उनके परिणामों के प्रति आसक्ति का परित्याग है। जिस प्रकार कमल गंदे पानी से बिना मैले उगता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा से निष्कलंक होकर सांसारिक चुनौतियों से ऊपर उठें। अतीत को जाने दो, यह अब मौजूद नहीं है। भविष्य को पकड़ो, यह अभी बाकी है। वर्तमान में पूरी तरह से जियो, क्योंकि यह सृजन का कैनवास है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। तो दोस्तों, लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।